ट्रॉमा सेल बेरंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयमा अफान के पास बड़ी खुशी से जाती है और उसको जाकर कहती है कि देखो अफान, मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। जिसको सुनकर वो कहता है कि ऐसी क्या खुशखबरी है जिस पर तुम इतनी ज़्यादा मरी जा रही हो। जिस पर वो कहती है कि हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है और देखो खाला जान ने कितनी जल्दी ये डेट रखती है। अब बिल्कुल भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जिसको सुनकर अफान घबरा जाता है और कहता है कि आखिर किस तरह के बेवकूफ़ों वाले सवाल जो आप कर रही हो, ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये सब कुछ हो जाएगा? तुम्हारी अपनी सोच है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन आयमा कहती है कि देखो अब तुम्हारा कोई भी जोर नहीं चलने वाला। अब जो होना था वो हो गया है। यानी कि एक सच्ची में ढीठ किस्म की लड़की बताई गई है जो कभी किसी के पीछे और कभी किसी के पीछे भाग रही है। सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच ने इसको इस कदर गुमराह किया हुआ है, उसकी माँ भी इसको नहीं समझा पा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बिल्कुल नफसियाती हो चुकी है बेचारी एमल, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे हर एक चीज़ उससे छीनती जा रही है और वो बिल्कुल अकेली और तनहा रह चुकी है। ये देखकर उसकी सास काफ़ी परेशान है और कहती है कि मुझे एमल तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक वक्त पे तुम हमें भी मार दोगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि तुम्हें हैंडल किस तरीके से करूं। शहरयार काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि मामा आप कैसी बातें कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, एमल बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल ठीक है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लड़की ने अपनी बहन को जिस कदर रुलाया है, अब उससे डबल ट्रिपल इसको खुद रोना पड़ेगा। इसने उसके साथ जो जो नाइंसाफ़ियाँ की हैं, इसको खुद भुगतना पड़ेगा। खैर आप देखेंगे कि अभी भी वो इन चीज़ों से बाज नहीं आ रही। अभी भी उसके दिमाग पे एक ही भूत सवार है कि उम्र को उससे छीन लेगी। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल है। अफान उसके साथ खड़ा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्दाना उसको मज़ीद भड़काने की कोशिश में जारी कर रही है अपनी, यानी कि और कहती है कि देख लो तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ क्या कर रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इस किस्म की बहनें भी कोई होती हैं जो तुम्हें हर वक्त इस तरह से जलील करती रहती है, हर वक्त तुम्हें ताने तिश्ने करती रहती है। मुझे तो हैरानगी हो रही है। और दूसरी तरफ देखो मैं अपनी बहन की कितनी इज्जत करती हूँ। यानी कि पूरे तरीके से अपना जाल बिछाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दुर्दाना और उसकी बहन ने मिलकर ये प्लान किया है कि अब वो एमल को अपने हाथों में ले लेंगी और वक्त आने पर, मौका आने पर उसको भी ऐसा हश्र उसका करेंगी कि वो भी याद रखेगी। बहरहाल अब ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। अब उसको भी ताने मिलने शुरू हो चुके हैं। बात बात पर उसको पागल करार दिया जा रहा है, बात बात पर उसको जलील किया जा रहा है। इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको भी होने लग गया है कि अब मेरी भी इस घर में कोई औकात नहीं रही, क्योंकि जैसे ही वो झूठ बोल बोल कर सबका झूठ का सहारा लेके अपनी बहन को जलीलो ख्वार करवाती रही, लेकिन अब भी इन सब चीज़ों का निशाना खुद बन चुकी है। अब जाकर इसको इन बातों का अंदाज़ा हुआ, लेकिन अभी भी वो ठीक नहीं हो पा रही है। अभी भी एनी को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम यहाँ से चली गई तो फिर जाकर मेरे घर में मुझे सुकून मिलेगा, वरना मुझे यहाँ पे सुकून नहीं मिल सकता। आगे से एनी उसको कहती है कि आखिर देखो इमल, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ रही हूँ। मैं तो तुम्हें कभी कुछ कहती भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकती हो। तुम्हें इन चीज़ों की क्यों परवाह नहीं है। मैं तुम्हारी बहन हूँ, शायद तुम ये बातें भूल चुकी हो और तुमने सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मनी का रिश्ता अपना लिया है, दुश्मनी का रास्ता अपना लिया है। तुम्हें और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जिस पर एमल खामोश हो जाती है और वहाँ पर गुस्से से चली जाती है और कहती है कि हाँ, दिल में मैंने ऐसा ही किया है, क्योंकि मैं उम्र के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो मेरा बेटा था और बेटा मेरा ही रहेगा। ट्रॉमा सील बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से अब जाकर एमल अपनी सास को अपने हाथों में करना चाह रही है और चाह रही है कि सब कुछ उसके हाथ में हो जाए और हर बंदा उसके खिलाफ हो जाए। ये काम तो वो ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन मज़ीद वो उसकी ज़िंदगी को वबाल बनाने की कोशिश में लगी हुई है और चाहती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब धिक्के देकर उसको इस घर से निकाल दें। लेकिन अफान ने भी उसको एक ही सबक सिखाया है कि देखो तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि डट कर इन लोगों का मुकाबला करना है और इन सब चीज़ों में मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस हिम्मत ने उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम ये कभी भी मत सोचना कि इन सब बातों में हम लोग पीछे हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा।
तुम हमेशा हमें अपने साथ पाओगी। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ और हेमंत को तो मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि हेमंत ने जो कुछ किया है बहुत ही गलत किया है। आखिर कैसे तुम्हारे साथ वो ये सब कुछ कर सकती है और अपने घर वालों को तुम्हारे खिलाफ कर सकती है? सिर्फ एक लालच की खातिर उसने अपना ईमान ख़राब कर लिया। काश उसे इस चीज़ की समझ आ जाती और इन सब चीज़ों पर वो ठीक हो जाती, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मेरी बेटी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहरयार कहता है अपनी माँ से कि मुझे लगता है कि अफ़ान कोई और गेम चलना चाह रहा है और आपकी बातें 100% ठीक हैं, कोई भी गलत बात नहीं की आपने और ये सिर्फ़ और सिर्फ सारा पैसा हथियाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो एनी के आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे तो इसकी नीयत में फतूर लगता है। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ ये हकीकत है, मुझे एमल ने भी यही कहा है और एमल का भी यही नज़रिया है और एमल बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। उसकी किसी बात में कोई भी खोट, कोई भी झूठ नहीं है। मुझे अब उसका यकीन आ चुका है। पहले आयमा की माँ जैसे ही उसके साथ ये बातें करती थी, वो उस पर गुस्सा करती थी, लेकिन अब जो है एमल की सास इस बात पर यकीन करने लग गई है और कहती है कि वाक़ई तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दुर्दाना, मुझे इन लोगों से बचकर ही रहना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके फ़ैसला कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। लेकिन यकीन मानो अब मेरा इरादा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को सँभाल लूँ और सारा काम ख़त्म कर दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है, मैं तो आपको पहले ही ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस मामलात को तय कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी हम देर करेंगे उतना ही मसला बढ़ता जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है शहरयार की माँ और कहती है कि बस अब ये काम मैं जल्द ही करती हूँ, ताकि जो अफ़ान है वो भी अपनी आई पर आ जाए, यानी कि अपने आपे में रहे। वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि एमल काफ़ी परेशान है क्योंकि वो आयमा क्या किसी को भी अपने ऊपर तरजीह नहीं दे सकती, अपने ऊपर नहीं देख सकती। वो जैसे ही देखती है उमर को एनी के पास, तो उसको मज़ीद तकलीफ़ होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है और अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि एमल की माँ जो है वो उसको समझाती है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों अपनी सगी बहन की दुश्मन बनी फिरती हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती। काश तुम इस बात को समझ जाओ कि वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है, लेकिन एकदम से अचानक तुम्हारे अंदर ये तब्दीली किस तरीके से आ गई। यकीन मानो मुझे हैरानगी होती है कि आखिर तुम कैसे इतनी जल्दी बदल चुकी हो।